हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज में आपका स्वागत है। रियल एनालिसिस में हम क्लोज सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसी के बारे में एक थ्योरम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसका प्रूफ हम लिखेंगे कि अगर हम फाइनाइट नंबर्स में क्लोज सेट लें तो उनका यूनियन भी क्लोज सेट होगा। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट नंबर्स में अगर हम क्लोज सेट लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उनका यूनियन भी क्लोज सेट हो। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है फाइनाइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर हम यूनियन ले रहे हैं क्लोज सेट का सो वो फाइनाइट नंबर में ही होना चाहिए। तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करें। लेट A1 A2 AN बी एन क्लोज्ड सेट। ये क्लोज सेट है और इसमें हम देखें एक इनका यूनियन हमने लिया i इक्वल्स टू 1 to n ai। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया। हमें प्रूव करना है कि s भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। टू प्रूव s इज अ क्लोज्ड सेट, इसके लिए हमें बताना होगा कि s सेट की जितने भी लिमिट्स पॉइंट हैं वो सब s के अंदर ही होंगे, s के बाहर नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोज सेट होने के लिए उसके सारे लिमिट पॉइंट क्लोज सेट में होने चाहिए। सो हम मानते हैं लेट एल्फा बी द लिमिट पॉइंट ऑफ एस। एस का लिमिट पॉइंट है तो हमें क्या प्रूव करना होगा यहाँ पर, टू प्रूव एल्फा बिलोंग्स टू एस। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हम लगाएं। सो लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में एस के बहुत सारे एलिमेंट्स या कहें कि इनफाइनाइट नंबर्स में एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट देयर एग्जिस्ट a neighborhood alpha minus epsilon, alpha plus epsilon, such that which contains infinitely many points of S। अब यहाँ पर S क्या है, यूनियन है AI सेट्स का, तो डेफिनेटली किसी AI के भी इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स इस सेट में हमें मिलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट नेबरहुड alpha minus epsilon, alpha plus epsilon contains infinitely many points of AI for any I belongs to n। किसी भी AI के लिए, जैसे A1 के लिए हो गया, A2 के लिए हो गया, ज़रूरी नहीं सभी के लिए हो, किसी एक के लिए भी हो जाता है तो ये सफिशेंट है। सो हम कह सकते हैं कि अल्फा विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ AI। AI का लिमिट पॉइंट होगा और AI क्या है, यहाँ पर क्लोज सेट है। अगर हम क्लोज सेट कह रहे हैं तो लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर यानी सेट AI के अंदर होना चाहिए, में बिलोंग करना चाहिए। Since AI is a closed set, then alpha belongs to AI, क्योंकि for any I belongs to n क्लोज सेट है तो क्लोज सेट में उसके लिमिट पॉइंट उसके अंदर आने चाहिए। सो अल्फा AI में बिलोंग करेगा। अगर अल्फा AI में बिलोंग करेगा तो इसके यूनियन में भी बिलोंग कर सकता है, क्योंकि यूनियन में बिलोंग करने के लिए केवल एक ही एलिमेंट का होना, एक ही एलिमेंट में एक ही सेट में होना सफिशेंट है। और इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें सो ये किस में बिलोंग करेगा, अल्फा बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हुआ, सेट एस
contains its all limit point. So we can say that S is a closed set. क्लोज सेट है और S को हमने क्या माना है? इट इज फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर फाइनाइट नंबर्स में हम क्लोज सेट को लें तो वो भी क्लोज सेट ही मिलेगा। एक एग्जांपल हम इससे रिलेटेड ले लेते हैं। अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर को देखें, सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी Q इज अ क्लोज्ड सेट। इसको बताने के दो तरीके होंगे। हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट प्रूव कर दें या फिर हम दूसरा भी देख सकते हैं कि एक जनरल वे में अगर इसको शॉर्ट वे में हमें देखना है कि क्लोज है या नहीं है, सब चेक करना है, तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिट पॉइंट्स होंगे ऑफ रेशनल नंबर्स वो कहाँ मिलेंगे? हमें R में मिलेंगे। दीज आर द रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ से जो R है वो Q का सबसेट नहीं होगा, यानी कोई भी अगर हम R को देखें तो डेफिनेटली Q में बिलोंग नहीं कर सकता, लेकिन Q R में बिलोंग कर सकता है। तो हम देखें कि जो रियल नंबर हैं, क्लोज सेट के लिए कंडीशन क्या होती है कि उसके सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए, लेकिन हम देखें कि सारे रियल नंबर इस रेशनल नंबर के सेट में नहीं आ सकते, तो Q यहाँ पर क्लोज सेट नहीं हो सकता। और दूसरा तरीका है कि हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दें। रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट होगा इररेशनल नंबर, क्योंकि अगर रियल नंबर के सेट में से हम रेशनल नंबर को निकाल दें तो जो बचेंगे वो इररेशनल नंबर होंगे, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ हम लेंगे वी हैव टू प्रूव दैट R negation Q is an open set। तो जिस भी सेट को हमें ओपन प्रूव करना है उसमें एक एलिमेंट लें और उस एलिमेंट का नेबरहुड इस सेट में कंप्लीटली आना चाहिए। इज नॉट ए क्लोज सेट, सॉरी, ये क्लोज सेट नहीं होगा, ये ओपन भी नहीं होता, ये क्लोज भी नहीं होता। सो हम यहाँ से देखेंगे, अगर हमें प्रूव करना है तो ये भी क्या होगा? ओपन सेट नहीं होगा। देखें, एक एलिमेंट हमने लिया x, किसमें? Q में। अगर ये ओपन सेट होगा तो इसका x का जो नेबरहुड आएगा वो उसमें कम्प्लीटली आना चाहिए, और ये क्या बता रहा है? इररेशनल नंबर का सेट है। ठीक है, सो इसका एक नेबरहुड हमने लिया, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हम ये देखें क्या ये पॉसिबल है? x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इसमें कंटेन करे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो रेशनल नंबर को भी कंटेन करता है, और रेशनल नंबर का जो सेट है वो इररेशनल नंबर के सेट में कंटेन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नेबरहुड इसमें नहीं आ रहा। इट मीन्स x इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ R negation Q। इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सो R negation Q इज नॉट एन ओपन सेट, और अगर ये ओपन सेट नहीं है सो Q क्या होगा? इट इज़ नॉट अ क्लोज सेट। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था।
जब भी किसी सेट को हमें क्लोज सेट बताना है तो फर्स्ट उसके लिमिट पॉइंट्स को फाइंड आउट कीजिए और चेक कीजिए कि वो लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर हमें ओपन सेट के ले लेना है तो उसका एक एलिमेंट लीजिए, उसका नेबरहुड बनाइए, कोई सा भी जो आप चाहें वो नेबरहुड उस सेट में कम्प्लीटली आता है या नहीं आता। अगर कम्प्लीटली आएगा तो डेफिनेटली वो ओपन सेट होगा, अगर नहीं आएगा तो वो ओपन सेट नहीं होगा। सो बहुत ही ईजिली हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी सेट ओपन है या नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि रेशनल नंबर का सेट क्लोज भी नहीं होता और ये ओपन भी नहीं होता। और दूसरा हमने देखा कि फाइनाइट यूनियन अगर हम क्लोज सेट का करें तो हमें क्लोज सेट ही मिलेगा। इससे के बारे में थ्योरम्स और भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।